हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि जो भी लोग इस वक्त पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, माता रानी उन्हें क्या संदेश देना चाहती है। सो जब मैं ये कार्ड शफल करूँगी तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर का ध्यान करिएगा और आप उनका नाम भी ले सकते हैं 3 बार। सो आइए जानते हैं कि माता रानी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप लोग का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते के अंदर। वेट अ मिनट। आप लोग के इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते के अंदर, ब्लॉकेजेस क्या हैं आप लोग के रिश्ते में, क्यों आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, एंड माता रानी की आपको क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल सारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे प्रॉपरली। यहाँ मैं आपकी इंटेंशंस जो देख पा रही हूँ इस वक्त पे, आप जो है ना बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है ना। आप मतलब इनकरेज करते हैं अपने पार्टनर को। आई कैन सी कि आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है अपनी फीलिंग्स को लेकर भी, और क्लियर माइंडेड है ना। और मतलब आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप अपने रिलेशनशिप में ना लॉयल भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपके पार्टनर को देखें तो उनके लिए आई कैन सी कि इस वक्त पे ना वो उनको रिकन्सिलेशन चाहिए। ठीक है, हाँ आप दोनों ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, है ना। आप जिस तरीके के पर्सन हो, आप बड़े सपोर्टिव इनकरेजिंग पर्सन हो, डिपेंडेंट नहीं हो अपने पार्टनर पे। आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, बट पता है मतलब आपके पर्सन इस वक्त पे उनके इंटेंशन ये है कि उनको रिकन्सिलेशन चाहिए। वो आपके साथ रहना चाहते हैं। उनके माइंड में ना आपके लिए कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है, मतलब कि इज़्ज़त तो बहुत प्यार है, इस टाइम पे बहुत प्यार है, और आपके साथ ना वो एक बहुत ही सिक्योर रिलेशनशिप देख रहे हैं। बट जब दोनों की तरफ से सब कुछ ठीक है तो फिर नो कॉन्टेक्ट है क्यों, ये बड़ा सवाल है। सो लेट्स सी ब्लॉकेज जो आपकी तरफ से है। आपकी तरफ से मतलब जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप पहुँचे हो वो क्यों पहुँचे हो। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप हो बड़े अच्छे इंसान, ठीक है, आपको सब मालूम है, आप बड़े सपोर्टिव इंसान हो, पर आपका अंदर एक पता है क्या दिक्कत है। दिक्कत दोनों पर्सन में होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी रिश्ता ख़राब हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो सिर्फ एक ही पर्सन ख़राब होएगा या मेरा पर्सन ही ख़राब है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ये एटीट्यूड आपका है एक्चुअली, कि भाई वो पर्सन मतलब आप ना जो भी एफर्ट्स लगाते हो ना रिलेशनशिप में, तो आप उसको बहुत ही बर्डन समझते हो। ठीक है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं तो मतलब बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत करती हूँ, मैं तो बहुत इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करती हूँ अपना टाइम भी, मतलब मेरे को तो बहुत काम है। आपका ऐसा एटीट्यूड रहता है कि मुझे तो बहुत काम है बट स्टिल आई एम गिविंग यू टाइम, मैं तो बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ, ऐसा रहता है आपका। हो आप अच्छे इंसान, बट आपका जो सोचने का तरीका है ना वो ये है मतलब। और आप ना बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, आपको 17 लोगों की चिंता रहती है, 17 लोगों के बारे में आपको बोलना रहता है, समझना रहता है, तो आप बहुत लोगों को इन्वॉल्व भी करते हो और बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो आप। एट द सेम टाइम ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो नेचर है ना उसमें बहुत सुपीरियॉरिटी है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं तो महान इंसान हूँ और वो अगला बंदा है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये दिक्कत है। इस वजह से बावजूद आप बहुत अच्छे इंसान हो बट स्टिल आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, इसके चलते नो कॉन्टेक्ट इनिशिएट हुआ है। यहीं आपके पर्सन का तो मतलब वो तो ठीक है, नो कॉन्टेक्ट हुआ, वो इन्हीं सारी चीज़ों के चलते दूर गए अब, बट स्टिल वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ रहना, और आपको ना वो एक सिक्योर रिलेशनशिप में देखते हैं। अब आते हैं उनकी तरफ के ब्लॉकेजेस क्या है ना। ब्लॉकेजेस उनकी तरफ से क्या है कि वो ना मिसकम्युनिकेशन होती है उनकी तरफ से, मतलब कि उनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो उनको ना क्लियरली आप तक पहुंचा नहीं पाते, क्लियरली आपसे बात नहीं कर पाते मतलब। और ना ओवर एनालाइज करते किसी भी सिचुएशन को कि यार मतलब मैं ऐसा बोलता तो वो क्या जवाब देती, या अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो वो तो ऐसा बोलेगी या बोलेगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है उनकी तरफ से। और उनको ना एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनको ना हैप्पी मोमेंट्स ही चाहिए, मतलब अच्छा अच्छा है तो सब अच्छा है, ठीक है, जहाँ से भी थोड़ी सी टेंशन
क्रिएट होती है रिलेशनशिप के अंदर, या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, सब रिलेशनशिप में आती है, कोई नई बात नहीं है, बट स्टिल ना जब वैसा फेज़ आता है ना तो वो कहते हैं कि नहीं बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करते, बस अच्छा अच्छा जी लेते हैं, और जब प्रॉब्लम आई तो उसको बात ही मत करो, ख़त्म कर, मतलब ख़त्म कर दो, मतलब रिश्ते को ख़त्म मत कर दो, मतलब कि वो बात जो है उसको बात, वो उस पर चर्चा ही मत करो बिल्कुल। ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो, कोई भी सच हो ना उसको एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कत है। अभी तो वो मतलब है ना ठीक लग रहा है, अभी की जो एनर्जी है ना अभी वो क्लियर है कि उनको आपसे क्या चाहिए और वो क्या देना चाहते हैं, बट फ्यूचर में वो बहुत मतलब मेंटली क्लियर नहीं थे। फ्यूचर में मतलब सॉरी फ्यूचर बोल रही हूँ, पास्ट में वो बहुत कंफ्यूज्ड थे, पास्ट में वो बहुत कंफ्यूज थे। अभी इस वक्त पे वो मेंटली क्लियर है कि उनको क्या चाहिए आपसे। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। सॉरी, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। आई कैन सी आप ना देखो, आप जो पर्सन हो वो बहुत ओवर कंट्रोलिंग इंसान हो, है ना, और वो जो पर्सन है वो पर्सन उनको रिकन्सिलेशन चाहिए पर उनको बात नहीं करनी है। तो ये जो फ्यूचर जो है ना आपका वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो आप अभी अभी के जो करंट सिचुएशन है वो बहुत स्टेगनेंट पोजीशन में है ना, कुछ मूवमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कि आप ऐसा सोच के बैठो कि भाई मैंने तो बहुत एफर्ट्स डाल दिए, अब मैं कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाली हूँ, उसको तो कदर नहीं है मेरे एफर्ट्स की, मैं तो बहुत करती हूँ, मतलब करती हूँ या करता हूँ। आप अदर पर्सन वो हैं, उनको रिकन्सिलेशन चाहिए पर उनको बात नहीं करनी, क्योंकि उनकी भी ना एनर्जी बड़ी स्टबर्न तरीके की है, और दोनों ने ना दिल और दिमाग दोनों बंद कर लिया, वो है चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कोई भी मेरे को मतलब कि अभी अभी कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। लेट्स सी हम ये देखते हैं कि अगर न्यू फ्यूचर आपकी रिकन्सिलेशन है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके जो पर्सन है वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और आप एक स्टबर्न एनर्जी में हो, क्योंकि आपने सोच लिया कि भाई मतलब आपकी तरफ से तो कोई अप्रोच दिख नहीं रही है आपके मन में, तो क्योंकि आप सुपीरियर हो, आपने बहुत कर दिया, आपकी तरफ से ये एनर्जी है, आपके पर्सन को रिकन्सिलेशन चाहिए, बट स्टिल अब बातें नहीं हो रही हैं। तो ये जो स्टेगनेंट एनर्जी है, आगे नियर फ्यूचर में रिकन्सिलेशन अगर होता है तो कब तक होगा, किसकी तरफ से मूवमेंट्स आएंगी, आपका दिल बदलेगा उनके लिए या वो ही इनिशिएटिव लेंगे। तो लेट्स सी हम पूछ लेते हैं कार्ड से कि नियर अगर रिकन्सिलेशन है तो कब तक है और मूवमेंट किसकी तरफ से है। प्लीज़ जो कार्ड से मुझे बता दीजिए कि मूवमेंट किसकी तरफ से है, और अगर रिकन्सिलेशन हो रहा है तो किस पर्सन की तरफ से मूवमेंट आ रही है, कौन पर्सन पहले अप्रोच करेगा। तो कार्ड गिर गया है, 2 कार्ड निकल रहा है। Six of Swords and another one is Page of Swords. I think it's Page of Swords पहले था और 6, let's see. तो ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं दोनों, देखिए एक बात तो ना श्योर है, जैसे इन पर्सन के इंटेंशंस हैं रिकन्सिलेशन के, मैरिज की कार्ड तो शो हो रही है, मतलब मैरिज है, रिकन्सिलेशन है, बट डिपेंड्स आपके पार्टनर की एनर्जी पे कि वो कब तक ये थॉट मतलब कब तक इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि आप तो इनिशिएटिव लेते नज़र नहीं आ रहे हो, है ना, और आप ना बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान हो, तो ये पर्सन ना आपको इजीली मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, है ना। तो ऑफ कोर्स जो भी इनिशिएटिव लेंगे वो यही पर्सन लेंगे, आपके पार्टनर ही इनिशिएटिव लेंगे, है ना। बट जैसे कि हम देख रहे हैं टाइम, तो किसी किसी के लिए क्या है ना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो यहाँ पे ना किसी किसी के पार्टनर काफ़ी जल्दी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, है ना। आप शायद अपने माइंड को तब तक मेकअप नहीं कर पाएंगे, या आपने मतलब आपको और समय चाहिए रहेगा जब तक वो आएंगे बहुत जल्दी। किसी किसी के लिए विद इन अ मंथ हो सकता है,
1-2 महीने में हो सकता है ना, बट किसी किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है ना, बट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत जल्दी आएंगे। और जब तक आपने माइंड को आप मतलब कि हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारी आई सेड कि आप बहुत सारे चीज़ों में रहते हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपका ध्यान पूरा सिर्फ इन्हीं पर्सन की तरफ है, आपका ध्यान अपने करियर की तरफ भी, अपनी एजुकेशन की तरफ भी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में हो, है ना, तो आप अपनी लाइफ उस अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हो। और इस बीच में अगर आपके पर्सन अभी आके खड़े हो जाते हैं आपके सामने, तो हो सकता है कि आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी कि मैं क्या करूँ, मुझे जाना चाहिए इस पर्सन के साथ, या मुझे अब पहले इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो मैं जिन पे मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में हो सकती हैं उस वक्त पे, बट आएंगे ज़रूर आपके पार्टनर। और एज वी सीन कि यहाँ पे मैरिज की कमिट मतलब रिकन्सिलेशन शो हो रहा था, यहाँ पे भी मैरिज जैसे सिनेरियोज दिख रहे हैं, तो आपके पार्टनर आएंगे, कमिटमेंट भी मतलब इनिशिएटिव भी उनकी तरफ से ही रहेगा, एंड द सेम टाइम किसी किसी के लिए बहुत जल्दी हो सकता है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, मतलब विद इन अ ईयर, बट डिपेंड करेगा ये जो भी है टाइम आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि आपका रिश्ता पास्ट में कैसा रहा है उसके ऊपर, और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है उस हिसाब से। हो सकता है किसी के पार्टनर बहुत लेथार्जिक हो, टालने की आदत हो कि हाँ ठीक है चाहिए तो पर देखता हूँ, कर लूँगा बात, तो उस हिसाब से और किसी किसी के पार्टनर हो सकते हैं कि उनको बहुत घाय मची रहती होगी हर चीज़ की कि हाँ कल आज मतलब आज ये थॉट आया और आज ही कर लेता हूँ। तो डिपेंड्स आपके रिलेशनशिप पे और आपके पार्टनर की एनर्जी पे, बट येस ये कंफर्म है कि वो आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। सो यही है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।